हेलो दोस्तों, क्या आपको भी कभी दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखकर ऐसा लगा कि काश मैं भी ऐसा होता जिसे सभी रिस्पेक्ट देते, प्यार करते? अगर सच कहूँ तो ऐसा करना आपके लिए आसान है, इनफैक्ट सबके लिए आसान है। लेकिन कुछ ही लोग उस पोजीशन को अचीव करने में कामयाब होते हैं। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ ही जाती है। इस टॉपिक को हम एक स्टोरी की हेल्प से भी क्लियर कर सकते हैं। एक शहर था जिसके एक एरिया में करीब 100 सालों से कचरा फेंका जाता था। पूरे शहर का कचरा उस कचरे पॉइंट पर ही फेंका जाता था। एक दिन लोगों ने उस कचरे पॉइंट को, जहाँ कचरा फेंका जाता था, उसे ध्यान से देखा। उनके मन में ख्याल आया, क्यों न यहाँ पर एक बड़ा शॉपिंग सेंटर खोला जाए। बस तब क्या था, सब कुछ डिसाइड किया गया। लोगों ने वहाँ कचरा फेंकना बंद किया, उस एरिया की सफाई की, अच्छी मिट्टी डालकर एरिया को प्लेन बनाया गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि वहाँ जहाँ पर लोगों को सांस लेना भी मुश्किल होता था, जहाँ पर लोग नाक बंद करके जाया करते थे, वहाँ शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग स्टोर बन गया, जहाँ पर हर टाइप्स के प्रोडक्ट मिलते थे। तो देखा आपने, लोगों ने केवल अपना नज़रिया बदला। उन्होंने इस जगह को गार्बेज पॉइंट के बदले शॉपिंग सेंटर के रूप में देखा और पॉसिबल किया। हम में से बहुत लोगों के असफल होने का कारण हमारे अंदर मौजूद कचरा है। ये कचरा कुछ भी हो सकता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे टोल मटोल की आदत, हार जाने का डर और भी बहुत कुछ। तो जब तक आप उस कचरे को क्लीन नहीं करोगे, साफ नहीं करोगे, तब तक कुछ भी अच्छा अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते। और यही वह कारण है जिसकी वजह से आप बार बार मोटिवेशन वीडियोस देखने के बाद भी खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में एक बलून वाला बलून बेचता था। जब भी उसके बलून नहीं बिकते तो वह एक बलून लेता और आसमान में उड़ा देता। लोग उस उड़ते हुए बलून को देखकर बलून वाले के पास आ जाते और बलून खरीदा करते थे। वह बलून वाला हर दिन अलग अलग कलर्स के बलून उड़ाया करता, कभी रेड तो कभी ग्रीन तो कभी ब्लू। एक दिन एक लड़का उस बलून वाले के पास आया। उसने बलून वाले से पूछा, अगर आप ब्लैक बलून को भी ऊपर छोड़ दोगे तो क्या वह भी ऊपर की ओर उड़ जाएगा? उस बलून वाले ने बड़े प्यार से उस बच्चे से कहा, बलून के कलर से फर्क नहीं पड़ता, सारे कलर्स के बलून ऊपर उड़ सकते हैं, फर्क उसके अंदर भरी हवा से चलता है। हम सब भी बिल्कुल इस कलरफुल बलून्स की तरह होते हैं। कोई अमीर तो कोई गरीब, कोई काला तो कोई गोरा, सब में कुछ न कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर की ओर उठना, सक्सेस अचीव करना, इन सब से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें सक्सेस दिलाती है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था जो कि जल्दी ही मरने वाला था। मरते मरते उसे पता चला कि जिस घर में वह इतने सालों से रह रहा है, उसके नीचे असल में सोने की खान है। अगर उसे इसका पता पहले ही चल चुका होता तो शायद आज वह बहुत अमीर होता। इस स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ा लेसन है, एक बहुत बड़ी सीख है। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर ही सारा खजाना छुपा हुआ है, मगर हमें एहसास नहीं होता। हम असल में खुद ही एक सोने की खान है, मगर अपने अंदर छुपी सोने को देखने के बजाय बाहर उसकी तलाश करते हैं। आगे बात करते हैं सेल्फ इमेज की। सेल्फ इमेजिन का मतलब है हम खुद के बारे में क्या इमेजिन करते हैं, खुद के लिए क्या सोच रखते हैं। आपको क्या लगता है, आप वो इंसान नहीं बनना चाहते जिसे सब पसंद करें? बनना चाहते हैं। इमेजिन करें आपका दोस्त आपसे कॉल करके कहे, हेलो फ्रेंड, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो, क्योंकि तुम मुझे सही एडवाइस देते हो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ये सब फील कीजिए, आपको कितनी खुशी होगी। आपको खुद के बारे में ऐसी बातें सुनकर कैसा लगेगा? खुद को कभी भी किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी एक अच्छी इमेज बिल्ड करना आपके हाथों में है। थर्ड है गोल्स। एक बार एक साइंटिस्ट ने तितली के बच्चे, मतलब कि कुछ कैटरपिलर्स लिए। कैटरपिलर्स दरअसल देख नहीं सकते, इसलिए वे एक दूसरे के पीछे एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने कैटरपिलर्स को एडजस्ट करके एक दूसरे के पीछे रखा। लास्ट वाले कैटरपिलर्स को उन्होंने
फर्स्ट वाले कैटरपिलर के पीछे रखा, जिससे कि एक सर्कल क्रिएट हो गया। उन्होंने उस सर्कल के बीच में कैटरपिलर्स का फेवरेट खाना पाइन नीडल्स प्लांट रखा। साइंटिस्ट ने देखा कि सारे कैटरपिलर्स अपने आगे वाले कैटरपिलर्स को ही फॉलो करते हुए बढ़ रहे हैं। सभी उसी सर्कल में एक के पीछे एक राउंड राउंड कर रहे हैं, मगर कोई भी पाइन नीडल्स प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि सभी एक दूसरे को ही फॉलो कर रहे हैं। देखते ही देखते 15 मिनट पार हो गए, फिर 1 घंटा, फिर 1 दिन, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। सभी वैसे ही अभी तक राउंड राउंड में बिजी हैं। लास्ट में आकर सारे कैटरपिलर्स भूख के कारण मारे गए। क्या आपको इस स्टोरी से कुछ समझ आया? आप भी वही मिस्टेक कर रहे हैं जो कि इन कैटरपिलर्स ने की। अपने गोल्स के पीछे भागने के बजाय हम दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। आप अपना पूरा टाइम उस काम को दीजिए जो कि आप वाकई में पाना चाहते हैं। 4th है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है। लोगों की ग्रोथ उनके राइट एटीट्यूड की वजह से होती है। आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाकई में कैसे हैं, नेगेटिव थिंकर या पॉजिटिव थिंकर। एक बार एटीट्यूड के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने 2 स्टूडेंट्स लिए, एक एवरेज टाइप्स का और एक एक्सीलेंट टाइप का। दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर एक क्वेश्चन किया गया, आपका एम क्या है? एवरेज स्टूडेंट ने कहा, मेरा एम आने वाले एग्ज़ाम में अच्छी ग्रेड लाना है, जबकि दूसरे वाले स्टूडेंट ने कहा कि उसका एम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करने का है। तो यही फ़र्क होता है एक एवरेज इंसान और एक एक्सीलेंट इंसान में। इस टॉपिक को हम एक स्टोरी की हेल्प से भी क्लियर कर सकते हैं। एक दोपहर में रेल बोर्ड का एक ग्रुप स्टेशन में काम कर रहा था। तभी एक ट्रेन स्लो मोशन में आकर रुकी। लास्ट डब्बे में से कुछ पैसेंजर्स उतर रहे थे। तभी एक पैसेंजर ट्रेन से उतरा और उसने पूछा, डेव, क्या ये तुम हो? वो पैसेंजर दरअसल उस ग्रुप के लीडर से बात कर रहा था। ग्रुप के लीडर डेव ने आंसर दिया, मैं ही हूँ जिम। जिम दरअसल रेल बोर्ड कंपनी का प्रेसिडेंट था। 20 साल पहले की बात है। डेल और जिम दोनों सेम क्रू में काम किया करते थे। दोनों का काम बिल्कुल सेम था, बल्कि दोनों की सैलरी भी सेम थी, लेकिन दोनों के एटीट्यूड में फ़र्क था। डेल हर घंटे के हिसाब से $1.75 कमाता था, लेकिन जिम हर घंटे काम करने के बाद भी रेल बोर्ड की इम्प्रूवमेंट के लिए पूरी तरह तैयार रहता था। और जिम के इसी बिहेवियर की वजह से उसे पूरी कंपनी को गाइड करने का मौका मिला, जबकि डेल को केवल क्रू को ही लीड करने का मौका मिला। तो देखा आपने, एटीट्यूड अगर हो तो जिम जैसा हो, क्योंकि वो एक राइट एटीट्यूड था। 5th है वर्क। गुजरात के रावल सर, जो कि अभी 2000 करोड़ रुपयों के मालिक हैं, एक समय ऐसा था जब उन्होंने 400 रुपये सैलरी पर काम किया। बचपन से ही उनकी माँ उनसे कहा करती, तुम जो भी करो, तुम्हें जितनी भी सैलरी मिले तुम उसका 100 गुना काम करके दिखाओ। मतलब कि अगर तुम्हें 400 रुपये सैलरी पर काम करने को बोला जाए तो तुम 4000 रुपये सैलरी के बराबर काम करना। बाकी के 3600 रुपये ईश्वर के बैंक में ब्याज सहित जमा हो रहे हैं। भविष्य में सूद समेत तुम्हें वापस मिल जाएंगे। रावल सर ने इस बात को हमेशा फॉलो किया। वो हमेशा अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देते। उनकी माँ की बात सच साबित हुई। आज वे सचमुच 2000 करोड़ रुपयों के मालिक हैं। तो देखा आपने, बेस्ट प्रेजेंटेशन देने के क्या फ़ायदे हैं। भले ही बेशक आपको अभी उसका रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप अपना बेस्ट देना कभी ना छोड़ें। 2 एम्प्लॉय थे। दोनों ने साथ में डिसाइड किया कि वे दोनों इस जॉब को छोड़ देंगे और कहीं और काम करेंगे। पहले वाले एम्प्लॉय की रिजेक्शन लेटर एक्सेप्ट कर ली गई, मगर दूसरे वाले एम्प्लॉय से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वह इस जॉब को ना छोड़े। उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन वह जॉब ना छोड़े। तो ऐसा क्यों? पहले वाले को मंजूरी दे दी गई, मगर दूसरे वाले से क्यों बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था जॉब ना छोड़े? दरअसल पहले वाला एम्प्लॉय अपने सैलरी के हिसाब से काम करता था, लेकिन दूसरा वाला बहुत हार्ड वर्किंग था। अब इतने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को भला कौन जाने थे। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है। वे केवल अपनी सैलरी देखते हैं, अपना काम नहीं। सबसे पहले अपना काम बढ़ाइए, अपना बेस्ट दीजिए, सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, जैसा कि जिम और डेल की स्टोरी में आपने सीखा।